हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम 1 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिनी सीरीज मेड के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है डॉलर स्टोर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 स्टार आउट ऑफ 10 एंड इसके स्टार्स है मार्गरेट क्वाली एज एलेक्स, एंडी मैकडोवेल एज पॉला, निक रॉबिन्सन एज शॉन एंड एनिका रोज एज रेजिना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एलेक्स से, जो बेड पर लेटी होती है तो उसका हस्बैंड शॉन वही सोया होता है। अब एलेक्स चुपके से उठकर अपनी बैग भरती है एंड अपने बेटी को लेकर वहां से बाहर चली जाती है, जहां हमें फर्श पर कुछ कांच के टुकड़े मिलते हैं, मीनिंग कि शॉन और एलेक्स में झगड़ा हुआ था। अब वो बाहर अपनी बेटी को अपनी कार में बिठाती है एंड खुद भी उसमें बैठ जाती है, जहाँ शॉन भी उठ गया होता है, पर वो फिर भी शॉन की परवाह न करके वहां से ड्राइव करते हुए निकल जाती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद शी नोटिस कि गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है, जिसके बाद वो फ्यूल स्टेशन पर रुकती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके पास सिर्फ $18 है। अब वो उसमें से $6 का फ्यूल भरती है एंड फिर से ड्राइव करने लगती है। उधर शॉन कंटिन्यूस उसे कॉल एंड मैसेज कर रहा होता है, जिसका एलेक्स कोई आंसर नहीं कर रही होती है, पर वो कई बार तानिया को कॉल करती है, पर उसका नंबर वॉइसमेल पे जा रहा था, इसलिए वो सीधा तानिया के घर चली जाती है। पर वहाँ शॉन का फ्रेंड ईथन होता है, जिस वजह से एलेक्स वहाँ से भी निकल जाती है, क्योंकि ईथन ने ऑलरेडी शॉन को एलेक्स के बारे में बता दिया था एंड वो यहाँ आने के लिए निकल भी चुका था। बैक टू एलेक्स। अब वो कोई जगह ना होने के कारण एलेक्स रात में ही अपनी बेटी मैडी को लेकर कार में ही सोना पड़ता है, जहाँ शॉन उसे स्टिल मैसेज एंड कॉल कर रहा होता है। अगली सुबह पुलिस वहां आता है एंड एलेक्स को वहां से जाना पड़ता है। अब एलेक्स पहुंचती है शेल्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जहां उसे रात में रुकने के लिए जगह मिल सकती है। यहाँ वो मिलती है जूडी से, जो उसका फॉर्म देख के उसे बताती है कि वो तो शेल्टर होम्स में रहने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो होमलेस नहीं है एंड डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम भी नहीं है। अब एलेक्स बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, सो जूडी उससे एक वैल्यू मेट्स नाम की जगह पर इंटरव्यू देने को कहती है, जो कि एक लोकल क्लीनिंग सर्विस है। अब वो मैडी को अपने मॉम के पास पॉला के घर छोड़ जाती है, एज वो इंटरव्यू के लिए मैडी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, पर उसके मॉम के घर पहुंचने पर वहाँ कोई और ही रह रहा होता है। अब एलेक्स अपनी मॉम को ढूंढ लेती है। एलेक्स की मॉम की बात करें तो वो एक पेंटर है, जिसे अब तक कोई बिग ब्रेक नहीं मिला है, तो उसके घर के पास में ही एक आरवी में रहती है अपने बॉयफ्रेंड बसिल के साथ, एंड उसने अपने घर को भी रेंट पर दे दिया है टू कवर हर डेली नीड्स। अब मैडी को अपने मॉम पॉला के पास छोड़कर एलेक्स इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, जहां योलंडा, जो कि वैल्यू मेट्स की ओनर है, उसे बताती है कि उसे $12.5 पर आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और वो भी फुल टाइम के लिए, पर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वो दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। पर अभी टूरिस्ट सीजन भी खत्म हो गया है, सो योलंडा के पास एलेक्स के लिए सिर्फ एक ही शिफ्ट है, जो वीकली 3 आवर का क्लीनअप होगा फिशर आइलैंड पर सब कटिंग के बाद फर्स्ट वीक में उसे सिर्फ $12.5 ही मिलने वाले हैं। अब आइलैंड पर पहुंचने पर एलेक्स सबसे पहले अपने मॉम को कॉल करके अपने बेटी के बारे में पूछती है, जहां मैडी अपनी नानी के साथ पेंटिंग कर रही होती है। उधर एलेक्स अपने पहले क्लाइंट रेजिना के घर पर हाफ आवर लेट पहुंचती है, जिस वजह से रेजिना उसे फिर कभी आने को कहती है, पर एलेक्स की बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो एलेक्स को काम करने देती है, जिसके दौरान एलेक्स बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है, जहां रेजिना उसकी हेल्प करती है। घर जाते वक्त फाइनली उसके मोबाइल को नेटवर्क मिलता है, जहां उसके मिस कॉल अलर्ट से उसे पता चलता है कि उसके मॉम ने उसे 13 कॉल किए थे। अब एलेक्स के अपने मॉम को कॉल बैक करने पर उनका कॉल नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने मॉम के पास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके मॉम काफी थक गई थी, तो उसने शॉन को कॉल करके मैडी को शॉन के साथ भेज दिया, जिसके बाद एलेक्स सीधा उसके पास पहुंच जाती है, जहां मैडी डिनर करके सो गई थी। यह फ्लैशबैक में हम दोनों के बीच में हुई लड़ाई को देखते हैं। यह शॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो मैडी को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके दौरान उसे योलंडा का कॉल आता है, जहां वो बताती है कि रेजिना को उसका काम पसंद नहीं आया था और वो उसे पे नहीं करने वाली, अनलेस एलेक्स अभी के अभी जाकर उसका सारा काम करे। एक्चुअली रेजिना के घर जाने में 45 मिनट्स लगता है और अभी बहुत रात हो गई है, पर पैसों की तंगी के कारण वो वहां जाने के बारे में सोचने लगती है, जहां मैडी से खेलते हुए उसकी डॉल नीचे गिर जाती है, जिसके लिए काफी वो रोने लगती है।
अब उसे शांत करने के लिए एलेक्स रोड साइड पर ही अपनी गाड़ी रोक के उसकी डॉल को ढूंढने लगती है, पर तो उनकी कार को ठोक देता है। एंड यहाँ पे तो एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि मैडी तो खैर। यह एलेक्स रोते हुए कार में देखती है जहाँ मैडी ठीक थी। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस एलेक्स को ही नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए $242 का फाइन लगाती है। यहाँ जब वो अपनी कार को देखती है, वी कैन लिटरली फील द पेन शी इज गोइंग थ्रू नाउ। अब उसके पुराने डैड हैंक उसे पिक करके फेरी स्टेशन पर ड्रॉप करते हैं, जिसके दौरान वो एक सुपरमार्केट से $1.75 का मैडी के लिए गिफ्ट लेती है। स्टेशन पहुंचने पर अपना सामान लेकर एलेक्स एंड मैडी एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ कई होमलेस लोग बैठे होते हैं। यहाँ एलेक्स मैडी को मार्केट से लाया हुआ एक गिफ्ट देती है जो कि एक डॉल होती है। एज एक्सीडेंट के दौरान मैडी की डॉल नहीं मिली थी। यहाँ वो अपनी बेटी को अपने गोद में सुलाती है जहाँ उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इट्स सच अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट टू वॉच कि एक माँ अपनी बच्चे के लिए कितने सैक्रिफाइसेस कर रही है। दोस्तों, ये स्टोरी सच में आगे बहुत ही अच्छे होने वाली है। सो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना, जैसे कि आपने मेरे पिछले कई वीडियो को दिया है। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद में जल्द ही आपके लिए इसका सेकंड एपिसोड भी जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।